जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आज की वीडियो के टाइटल में लिखा है मैंने कि धमाका हो चुका है, संभालना बाकी है। प्यारे मित्रों, जिंदगी यू टर्न की ओर बढ़ चुकी है और बहुत बड़ा जिंदगी में यू टर्न आएगा, गोल्डन टाइम प्रारंभ होगा। इस राशि के सभी जातकों के लिए बता दूं, विशेष करके दोस्तों उनके जीवन में एक बहुत बड़ा ग्रहों का अच्छा गोचर प्रारंभ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर भाग्य के मालिक हैं जो 15 तारीख से दो राजयोग बना करके प्यारे मित्रों अपनी ही राशि में विराजमान हो चुके हैं, यानी कन्या राशि में विराजमान हो चुके हैं और उच्च की राशि है प्यारे मित्रों। और इधर सूर्यदेव भगवान ग्रहों के राजा 17 तारीख को राशि परिवर्तन करके उनके साथ में विराज चुके हैं, एक ही साथ में बैठे हैं कन्या राशि में। तो प्यारे मित्रों, यहाँ पर बुध आदित्य राजयोग का निर्माण हो चुका है और बुध का स्वयं विपरीत राजयोग, जी हाँ विपरीत राजयोग बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर विपरीत राजयोग तब बनता है प्यारे मित्रों जब 6-8-12 का स्वामी 6-8-12 में विचरण कर रहा हो। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसे ही बुध महाराज अपनी स्वराशि में अपनी स्वयं की राशि में विराजमान हो चुके हैं, वो अपने ही घर में इस समय विचरण कर रहे हैं। तो ये जबरदस्त दो राजयोग यहाँ पर बन रहे हैं प्यारे मित्रों। इधर शनिदेव महाराज परम बलशाली है, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि शनिदेव महाराज इस समय परम बलशाली हो चुके हैं। और इधर देवगुरु बृहस्पति महाराज की भी कृपा आपको प्राप्त होने वाली है। मंगल महाराज ग्रहों में सेनापति माने जाते हैं, मंगल महाराज भी इस समय अच्छी स्थिति में है और प्यारे मित्रों इस समय तुला राशि में इनका गोचर चल रहा है। ग्रहों का बहुत अच्छा गोचर है और इस राशि के सभी जातकों के लिए बता दूं कि बहुत अच्छा समय है। सूर्य भगवान का इस समय सूर्य का समश्चक योग भी है, जो दोस्तों यहाँ पर शनिदेव महाराज के साथ बना हुआ है। प्यारे मित्रों, ग्रहों की ऐसी स्थिति है कि इस तरह से आपके जीवन में एक धमाका होने वाला है, जीवन अच्छा शुरू होने वाला है। जितने भी कष्ट थे उन कष्टों से आपको छुटकारा मिलने वाला है। यह धमाका आपके जीवन में आपको एक प्रगति की ओर ले जाएगा। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर नवरात्रि प्रारंभ भी हो चुकी है। माता जगदनी माँ जगदम्बा जी की कृपा आपके ऊपर प्राप्त हो रही है। हर प्रकार से आपके घर में सुख शांति आएगी, हर प्रकार से धन दौलत यश मान सम्मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। माता की कृपा सदैव आपके ऊपर होगी। प्यारे मित्रों, इस समय बुध आदित्य राजयोग तो हर महीने बनता है, लेकिन इस समय पर क्या विशेष है। सबसे पहली बात बता दूं दोस्तों यहाँ पर कि बुध ग्रह इसमें जो है परम उच्च के हो रहे हैं, यानी अपनी उच्च के राशि में विचरण कर रहे हैं और दो राजयोग बना करके विचरण कर रहे हैं। तो अपना प्रभाव जो है परम बलशाली होगा इस समय। बुध का आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यह विदेश का भी घर है दोस्तों, और यदि आप विदेश से कहीं जुड़े हैं तो विदेश से आपको लाभ होने की संभावनाएं हैं। और आपका अध्यात्म का भी ये घर है, तो यहाँ पर बहुत अच्छी प्रगति आपकी होगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का यदि आप कोई काम कर रहे हैं तो उसमें आपकी प्रगति होगी, आपको लाभ होने की बड़ी संभावनाएं दिखाई दे रही है। प्यारे मित्रों, बुध आपको एक अच्छा लाभ देंगे, दो घरों का लाभ देंगे, शुभ लाभ देंगे बुध आपको। तो एक तो भाग्य आपका साथ देने वाला है, और भाग में आज तक जो भी समस्याएं आ रही थी, जो भी दिक्कत आ रही थी, वह आपको भाग का साथ नहीं मिल रहा था, तो इस समय आपका भाग साथ देगा। प्यारे मित्रों, एक्टिव होगा यह घर, क्योंकि यहाँ पर मिथुन राशि के कारक बुध महाराज हैं और बुध महाराज जो है कन्या राशि के भी मालिक हैं। तो इन दो घरों का यहाँ पर सुपरिणाम आपको प्राप्त हो रहा है। प्यारे मित्रों, एक अच्छी स्थिति आपके सामने आएगी। बुध आपका वाणी का कारक है, बुध महाराज आपके व्यापार के कारक हैं। बुध महाराज बुद्धि को यानी बहुत अच्छी इस समय प्रवेश करेंगे, यानी बुद्धि आपकी जो है उसमें माता सरस्वती जी की इस समय कृपा विशेष करके होगी। उसमें बुध का बहुत बड़ा रूप होता है। बुध दोस्तों वाणी के कारक हैं और आपकी बुद्धि और आपका व्यापार करने की जो टेक्निक है, बुध महाराज का यदि अच्छा गोचर है, बुध यदि आपके अनुकूल है, तो बुध जिस प्रकार से इस वक्त गोचर में है प्यारे मित्रों जबरदस्त स्थिति में है। यदि आपकी जन्म कुंडली में ऐसे ही मिलते हैं ग्रह गोचर, तो बहुत अच्छा आपको इस समय योग दिखाई देगा। राजयोग बना करके प्रचंड स्थिति में इस समय आप आएंगे, यानी लाभों की इस समय झड़ी लगा देंगे बुध महाराज, क्योंकि बुध महाराज की 7वीं नजर प्यारे मित्रों जो पड़ रही है इस समय मीन राशि पर पड़ रही है, देवगुरु बृहस्पति महाराज की राशि पर पड़ रही है।
तो प्यारे मित्रों, रोग ऋण शत्रु मुकदमे यानी कोर्ट कचहरी के जितने भी इस समय मामले हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। यदि कोई कंपटीशन आपने दिया है, कोई एग्जाम दिया है, तो उसमें आपको विजय प्राप्त होगी। कंपटीशन आपके हो, चाहे व्यापार से संबंधित कोई भी कंपटीशन हो या नौकरी से संबंधित हो, यहाँ पर पद प्रमोशन का भी कंपटीशन है। प्यारे मित्रों, उसमें आपको विजय प्राप्त होगी। यह एक ऐसा अद्भुत गोचर है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि हर प्रकार से आपकी जीत होगी, आपकी उन्नति होगी। इस समय बुध का ये गोचर बहुत ही आपके लिए अनुकूल है। और इधर बता दूं प्यारे मित्रों, मंगल ग्रह जो देखें, मंगल ग्रह इस समय तुला राशि में विराजमान है। और दोस्तों, यहाँ पर तुला राशि में विराजमान होकर के 7वीं दृष्टि से मंगल महाराज मेष राशि को देख रहे हैं। यानी मेष राशि जो दोस्तों जन्म कुंडली का पहला घर होता है, मेष राशि को देख रहे हैं। तो यहाँ पर एक आपका बहुत अच्छा योग बन रहा है। प्यारे मित्रों, पारिवारिक जीवन आपका अनुकूल होगा। परिवार में किसी भी तरह की कोई समस्याएं चल रही थी, वो समस्याओं का समाधान होगा। आपके घर में धन धान और व्यापार में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी। यहाँ पर सफलता का योग बनेगा। इसी प्रकार से बुध की कृपा से अगर आप पढ़ाई करते हैं, कोई छात्र हैं, बहन भाई हमारे, तो किसी प्रकार का कंपटीशन दे रहे तो उसमें आपको विजय मिलेगी। पढ़ाई में आप पारंगत होंगे, आप अपने कंपटीशन में आगे बढ़ोगे, आप अपनी बुद्धि से कई काम अपने जीवन में कर दोगे। इस समय अपने माता पिता का नाम रोशन करोगे। प्यारे मित्रों, आप स्वयं आगे बढ़ रहे हैं। इस समय कीर्ति आपकी फैलेगी, यह गोचर कह रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट गोचर है इस समय। प्यारे मित्रों, आपका साम्राज्य यानी आपका सिक्का चलेगा। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले जो बता दूं कि यहाँ पर 3 ग्रहों से जो प्रभावित है, प्रभाव 3 ग्रहों का देखने को मिलेगा। वो सबसे पहले संधि जो रोग ऋण दोस्तों यहाँ पर सतहता का योग बनाएंगे, यानी रोग से हटाएंगे, ऋण भी हटाएंगे और शत्रुओं के ऊपर आप प्रहार करके, जी हाँ, शनिदेव महाराज यहाँ पर शत्रुहंता योग बना करके शत्रुओं से आपकी रक्षा करेंगे। शनिदेव महाराज का भी इस समय गोचर बहुत अच्छा है इस राशि के सभी जातकों के लिए। और सूर्य महाराज जो है ग्रहों के राजा है, सूर्य भगवान की 7वीं नजर इसी घर पर पड़ती है। जी हाँ, और रोग सब कंपटीशन जो है, मुकदमे इत्यादि की जो समस्याएं हैं, इनके ऊपर आपको विजय प्राप्त होगी। बुध भी इस घर को देख रहे हैं, सूर्य भी इस घर को देख रहे हैं। और इधर शनिदेव महाराज स्वयं दोस्तों मीन राशि में देवगुरु बृहस्पति महाराज की राशि में विराजमान है और जो है आपके लिए एक बहुत अच्छे अद्भुत अच्छे कार्य करेंगे। प्यारे मित्रों, शनिदेव महाराज का यहाँ पर आपको अच्छा फल प्राप्त हो रहा है। शनिदेव महाराज बकरी अवस्था में है और इस समय परम बलशाली है। शनिदेव महाराज की कृपा जिसके ऊपर होती है, इस कलयुग में न्यायाधीश कहे जाते हैं, न्याय करते हैं और व्यक्ति को आगे बढ़ाते हैं। धीमी गति से बढ़ाते हैं लेकिन आगे बढ़ाते हैं। तो शनि महाराज जो अब तक आपको प्रभाव नहीं मिल रहा था, शनि महाराज अच्छे से प्रभाव नहीं दे पा रहे थे, इस समय आपको अच्छा फल मिलेगा। कई हमारे भाई बहनों को बहुत अच्छा फल मिल रहा था और कई लोगों को नहीं मिल रहा था। उसका ये कारण है प्यारे मित्रों की वीडियो लाखों लोगों के लिए बनाई जाती है और प्रत्येक व्यक्ति की जन्म कुंडली में कहीं ना कहीं अंतर होता है। ग्रहों की स्थिति सबकी एक सी नहीं होती है। इसलिए मैं सबसे पहले आपको बता दूं, अपने सभी प्रिय जातकों से मैं अनुरोध करता हूं, बार बार अनुरोध करता हूं कि वीडियो गोचर के आधार पर है। और दोस्तों, यदि आपको कहीं विशेष परेशानी है, वीडियो का विशेष लाभ नहीं हो रहा है, तो आप सर्वप्रथम किसी योग ज्योतिषी से अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराएं और समय समय पर कराते रहें। उससे ग्रहों की स्थिति हमें सही मालूम चल जाती है, कौन से ग्रह कहाँ पर विराजमान है। कोई हमारे अनुकूल है तो कोई प्रतिकूल है, कोई अच्छा फल दे रहा है, कोई खराब फल दे रहा है, तो हम उनका उपाय करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, ग्रह प्रसन्न होकर के हमें शुभ फल प्रदान करते हैं। इसमें बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप जन्म कुंडली का गोचर, जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराया करें। मेरे मित्रों, आपको अच्छे फल मिल रहे हैं तब तो कोई बात नहीं है कुंडली के हिसाब से। और क्योंकि यहाँ पर कम ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि उनमें डिग्री में फर्क है, अंश बल में फर्क है, अस्त है कोई ग्रह या किसी प्रकार का दोष बना हुआ है, तो आपको जो गोचर का फल बताया है वह 100% नहीं मिलता है और उसमें कमी रह जाती है। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखा करें, विशेष करके ध्यान से देखा करें और हमारी बात को ध्यान में रखा करें। क्योंकि गोचर में तो बहुत कुछ अच्छा फल मिल रहा है, बहुत अच्छी स्थिति बताई जा रही है, लेकिन आपके ऊपर क्यों अनुकूल नहीं हो रही है, तो उसका मुख्य कारण है कि आप जन्म कुंडली का विश्लेषण करें। प्यारे मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं इससे पहले अपने सभी प्रिय जातकों से एक बार छोटा सा अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। बाबा भैरवनाथ जी का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करना। दोनों कलयुग के देवता है, महादेव के, भोलेनाथ के रुद्र अवतारी है। प्यारे मित्रों, छोटा सा प्यारा सा एक लाइक करना जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। आपका कहीं पर 1 रुपया खर्च नहीं होता है। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्तिभाव के साथ सबसे पहले
अपनी कुलदेवी, अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को प्रतिदिन याद करें, प्रतिदिन प्रणाम करें। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, पृथ्वी राम जी कृपा करो, जिसमें आपकी आस्था हो। एक बार नहीं, कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी आपकी आधी से अधिक समस्याओं का समाधान तत्काल करेंगे। जी हाँ प्यारे मित्रों, नोटिफिकेशन के बेल को दबा करके सिलेक्ट ऑल अवश्य कर लेना, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। प्यारे मित्रों, इस समय नवरात्रि प्रारंभ है। माता रानी की भजन पूजन आराधना कीजिए। ग्रहों की पूजा भी आराधना होती है। प्यारे मित्रों, तमाम उपाय होते हैं तो आप करिए, क्योंकि ग्रहों का इस समय बदलाव हुआ है और आपके जीवन में बहुत अच्छा आपका गोल्डन टाइम आ रहा है। प्यारे मित्रों, मंगल भी आपको बहुत अच्छा शुभ परिणाम इस समय दे रहे हैं, क्योंकि मंगल महाराज भूम भवन और वाहन और माता के सुख में बढ़ोतरी करते हैं और बहुत अच्छा परिणाम इस समय मिलेगा। भूम संबंधित कोई कार्य है, वाहन संबंधित कोई आपकी योजना है, प्रोग्राम है, तो नवरात्रि के समय में हो सकता है आपका प्रोग्राम बन जाए। आप वाहन भी क्रय कर सकते हैं। नया मकान की सोच रहे हैं क्रय करने के लिए, तो हो सकता है आप नया मकान भी क्रय कर सकते हैं, क्योंकि मंगल ग्रह से यह सब संचालित होता है। मंगल इस समय आपको अच्छे परिणाम दे रहे हैं, अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। मंगल की जो नजर है उस पर पड़ रही है। भूम भवन वाहन से संबंधित आपके रुके हुए जो भी कार्य हैं वो इस समय पूरे होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन मंगल जो है भूम के काम करवाते हैं, भूम पुत्र हैं, तो इनका अद्भुत फल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। प्यारे मित्रों, माता के स्वास्थ्य में अच्छा परिवर्तन आएगा, माँ का स्वास्थ्य अच्छा होगा, वाहन आपको मिल सकता है। नवरात्रि के समय में यदि आप प्रयास करते हैं तो अवश्य आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। नया वाहन आपके घर में आ सकता है, क्योंकि ग्रहों का बहुत ही अच्छा गोचर चल रहा है। प्यारे मित्रों, थोड़ा सा आप प्रयास कीजिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि इस समय अनुकूल है। और जो है मंगल महाराज की जो चौथी और 7वीं और 8वीं दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि से मेष राशि को देख रहे हैं, यानी मेष राशि को देख रहे हैं, तो आपके व्यापार का घर है, व्यापार का घर आपका अनुकूल हो जाएगा। और आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको अपना युगों पे तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, वाणी के ऊपर थोड़ा नियंत्रण करना पड़ेगा, क्योंकि पराक्रम आपका बढ़ेगा। तो थोड़ा शक्ति को आप संतुलन बना करके रखें, कंट्रोल बना करके रखें। आप गुस्सा पर कंट्रोल करें और अपने किसी भी साथी के ऊपर, किसी परिवार के ऊपर गुस्सा कम करें। जी हाँ प्यारे मित्रों, आपके बिगड़े हुए कार्य इस समय समस्त पूरे होंगे। और यहाँ पर मान लीजिए कि इस दौरान अपनी वाणी पर आप कंट्रोल कर लेंगे, गुस्सा छोड़ देंगे, तो आपके सारे कार्य बिगड़े हुए मंगल महाराज की कृपा से प्राप्त सभी सफल होंगे। धन के कारक मंगल हैं, आपके काम करेंगे। और 8वीं दृष्टि मंगल महाराज की शुक्र की राशि पर, वृष राशि पर पड़ रही है, तो प्यारे मित्रों वृष राशि पर पड़ रही है, उसका भी आपको एक अच्छा फल मिलेगा। उसके जो दुष्परिणाम है उनके ऊपर क्रूर मंगल दृष्टि की होगी और वो दुष्परिणाम आपसे हटेंगे, यानी जो समस्याएं हैं, जो दिक्कतें हैं, वो आपकी समाप्त होंगी। शुभ परिणाम आपको अवश्य प्राप्त होंगे। अल्प धन की प्राप्ति हो सकती है, पैतृक धन की प्राप्ति हो सकती है, खोए हुए धन की प्राप्ति हो सकती है, बीमा की रुकी हुई धनराशि की भी प्राप्ति हो सकती है। यानी किसी भी प्रकार से जो आप दोस्तों कहीं भी पैसा फंसा है, वह आपका पैसा मिल सकता है। इस समय सफलता आपको प्राप्त होगी और मंगल की ऊर्जा से हो सकता है, क्योंकि ऐसे काम आप कर दोगे उसमें आपकी मंगल की ऊर्जा काम करेगी। जी हाँ प्यारे मित्रों, इस समय देवगुरु बृहस्पति महाराज मिथुन राशि में, यानी बुध महाराज की राशि में ही गोचर कर रहे हैं और जो है अतिचारी अवस्था में। तो देवगुरु बृहस्पति महाराज के इस समय आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। देवगुरु बृहस्पति महाराज की 9वीं दृष्टि जो पड़ रही है प्यारे मित्रों, वह कुंभ राशि पर पड़ रही है, शनिदेव महाराज की राशि पर पड़ रही है। इधर शनिदेव महाराज देवगुरु बृहस्पति महाराज के मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और शनिदेव महाराज और बृहस्पति देव महाराज की 9वीं दृष्टि शनिदेव महाराज की राशि में पड़ रही है। लक्ष्मी का घर है प्यारे मित्रों, लक्ष्मी का घर है और इच्छा पूर्ति का घर है, लाभ का घर है। तो यहाँ से देवगुरु बृहस्पति महाराज लाभ कराएंगे। वैसे भी आपको बता दूं कि देवगुरु बृहस्पति महाराज किसी भी राशि में कहीं भी भ्रमण कर रहे हो, इनकी अमृत दृष्टियां होती हैं। किसी भी घर को देख रहे हो, किसी भी राशि को देख रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति महाराज कभी किसी का नुकसान नहीं करते हैं, वह लाभ ही करते हैं। इनकी दृष्टियां बहुत महत्वपूर्ण है, अमृत दृष्टि इनको कहते हैं। तो 9वीं दृष्टि से लक्ष्मी का आगमन होगा, लाभ होगा, इच्छाओं की पूर्ति होगी। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति महाराज की कृपा आपको प्राप्त होगी। प्यारे मित्रों, और हमारी बात को आप समझ रहे होंगे, बिल्कुल धैर्य की आवश्यकता है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि
मंगल महाराज का भी गोचर बहुत अच्छा है, धन के कारक हैं। तो यहाँ पर आपको हनुमान जी महाराज की आराधना करना चाहिए, विष्णु भगवान की आराधना करना चाहिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की आराधना करना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि हमारे तो इस धर्म में, सनातन धर्म में सभी देवताओं की आराधना होती है, सभी ग्रहों का हम लोग पूजन अर्चन करते हैं। और दोस्तों यहाँ तो हमारे धर्म में गंगा माता की पूजा होती है, यमुना माता की पूजा होती है, नर्मदा माता की पूजा होती है। तो दोस्तों यहाँ तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। और जो है केवल हम लोग घबरा जाते हैं, धैर्य खो जाते हैं, तो धैर्य बिल्कुल नहीं खोना चाहिए। ग्रहों का उतार चढ़ाव जीवन में आता है, अच्छे कार्य हमेशा व्यक्ति को करते रहना चाहिए, निश्चित परिणाम अच्छे मिलते हैं। जो मुझे कभी कष्ट होता है तो इसमें घबराना इसलिए नहीं चाहिए कि जन्म जन्म का, दोस्तों पूर्व जन्म का, कई जन्मों का भी यदि हमारा किया हुआ कोई कर्म है, गलत कर्म है, तो हमें उसका कष्ट भोगना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है मनुष्य योनि में आकर के हमें, प्यारे मित्रों, सब कुछ भोगना पड़ता है। तो यहाँ धैर्य रखिए, ईश्वर पर भरोसा रखिए, माता जगतजननी माँ जगदम्बा जी की कृपा आपके ऊपर अवश्य होगी। प्यारे मित्रों, यहीं पर अपनी वाणी को हम विराम देना चाहते हैं और अपने सभी प्रिय जातकों से पुनः एक बार फिर अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। बाबा भैरवनाथ जी का, हनुमान जी महाराज का आराधना करना, आशीर्वाद प्राप्त करना। जिस घर में हनुमान जी महाराज की, बाबा भैरवनाथ जी की कृपा होती है, उस घर में कभी भी किसी प्रकार के कष्ट नहीं आते। प्यारे मित्रों, मंगल ही मंगल होता है। और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्तिभाव के साथ सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, तुलसी राम जी कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, जिनमें आपकी आस्था हो। एक बार नहीं, कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। आपकी मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।